नमो नमः साथियों। आज हम संस्कृत व्याकरण के जो वर्णमाला है उसका अध्ययन करेंगे। संस्कृत की यह वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानी जाती है। इस माहेश्वर शब्द का यदि हम अर्थ जानना चाहें तो ये भगवान शिव की प्रेरणा से ये उत्पन्न हुए हैं। महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों के आधार पर ही संस्कृत व्याकरण के मूलभूत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। इस के विषय में हमें नंदिकेश्वर की काशिका नाम के ग्रंथ में प्रथम कारिका में ही इसका प्रमाण मिलता है। उन्होंने कहा है, नृत्तावसाने नटराज राजो अनाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात पाणिनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर नृत्य के अवसान के उपरांत शिव तांडव नृत्य करने के उपरांत अपने डमरू को नवपंचवारम ननाद ढक्काम, डमरू को उन्होंने 14 बार ध्वनि उत्पन्न की और उद्धर्तु काम है सनकादि सिद्धांत, सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों के उद्धार की इच्छा से इस शिवसूत्र जाल का उन्होंने निर्माण किया। तो हम चलते हैं माहेश्वर सूत्रों की ओर। ये संख्या में 14 हैं और इनका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में हमें इन्हें याद करना है। शुरू के जो 4 सूत्र हैं वे स्वर हैं और इसके बाद व्यंजन ध्वनियां हैं। इन प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण हल है, हलंत है, वह गणना में नहीं आएगा। हम इसे पढ़ रहे हैं, ए ई उण रील रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभया घढ़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चट तौ कपय श ष सर हल। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र संक्षिप्तीकरण के लिए और व्याकरण को भली भांति जानने के लिए सर्वथा आवश्यक हैं। इनमें जो प्रथम 4 सूत्र स्वर हैं उनमें जो अंतिम वर्ण ऐ उणकाण रील री में क, ए ओंग में ग और ऐ औ में च, ये केवल उच्चारण मात्र के लिए है। ये केवल प्रत्याहार निर्माण मात्र के लिए है। और उसके बाद लिखे हुए है य वर, इन सूत्रों में जो एकार है व्यंजनों में, ये केवल उच्चारण मात्र के लिए है ताकि इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जा सके। इनका भी एक क्रम है। की जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है, अर्थात है या वरट में भी है और अंतिम जो 14वां सूत्र हल है उसमें भी है। तो यदि देखा जाए प्रथम है को छोड़ करके य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद सारे जो वर्ण है वो वर्ग के पंचम अक्षर हैं, यम गण नम। ये पांचों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो हिंदी वर्णमाला का
क के पांचों अक्षर क वर्ग कहलाते हैं और च वाली जो पंक्ति है वो च वर्ग कहलाती है। इसी प्रकार क, च, ट, त, प, इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक के अंतिम वर्ण को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद चौथे वर्ण आते हैं झ, भ, घ, ढ, ध। ये इसका क्रम है। इसके बाद तीसरे वर्ण वर्ग के तीसरे वर्णों को लिया गया है ज, ब, ग, ढ, द। इसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ, ये पांचों जो वर्ण हैं वो द्वितीय वर्ण हैं। च, ट, त, क, प, ये प्रथम जो वर्ग हैं वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। इसके बाद श, श, स और है ये ऊष्मीय वर्ण हैं। तो इस प्रकार इनकी वैज्ञानिकता है, इनका जो क्रम है वह वैज्ञानिक है। इसी क्रम में हम इन्हें याद करेंगे और यह एक मूलभूत शिक्षा है। व्याकरण को जानने के लिए इनको जानना सर्वप्रथम आवश्यक है। अगली कक्षा में हम प्रत्याहार निर्माण सीखेंगे। धन्यवाद।